अरे नहीं सर, देखो अब नीचे वाला, अच्छा हाँ। साथियों, सर्वप्रथम में देश विदेश में जन्मे महापुरुष जिन्होंने समाज हित में काम किया, उनको नमन करता हूँ। और मंच पर विराजमान बुद्धिजन, नीचे बैठे हुए मेरे साथी भाई बहन, माता बहनें, दूर दराज से आए हुए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। समय की व्यवस्था को देखते हुए मैं चंद बातें आपके सामने कहूँगा। गुरुजी के बारे में कहूँगा जो मैंने अनुभव किया है। हमारा चिंतन रहता रोज लिखने का भी। तो गुरुजी के बारे में जो कहा कि आप गुरु बने गुरुओं के गुरु, आप संत शिरोमणि सदगुरु, आप मुख चिंतक हो समाजवाद के, आप लोकतंत्र के महान गुरु। आप हैं एक मगर नाम अनेक, कहीं रबदास, कहीं रूहीदास, कहीं रैदास, कहीं संत शिरोमणि, कहीं सदगुरु, कहीं भक्त बने, कहीं कुल गुरु, कहीं संत बने, कहीं रविदास। रैदास कहूँ, रबदास कहूँ, रूहीदास कहूँ, रायदास कहूँ या रविदास कहूँ, आप इन सबसे ऊपर हो, फिर गुरु बताओ क्या कहूँ। न हिंदू थे न मुस्लिम थे, न सिख ईसाई कोई पहचान, मानवता के अटल पुजारी संत शिरोमणि गुरु महान। अब संत हुए ना अंत हुए, अब वाणी देकर अनंत हुए, अब सतवादी रविदास हुए, आप लोकतंत्र के गुरु हुए। दुनिया तो दुनिया रही, अब ज्ञान पुंज के स्रोत हुए। अब संतों के भी संत हुए, अब संत शिरोमणि रविदास हुए। दूसरे कुछ पहचान हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि साधु, भंते और संत किसे कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलती है, उस पे हमने इसको समझाया है कि जिसने गति पहचान ली और जाना है ठहराव, उसको ही साधु कहते, बिल्कुल ना बहकाओ। जिसने गति ठहराव संग किया निरंतरण घोर, उसको कहते संत सब, कभी होना नहीं विभोर। जो अपना सब कुछ त्याग कर अपनाए बुद्ध मार्ग, उसको ही भंते कहते या उपदेशक जिम्मेदार। दुख रहित रहना अगर, तो बनो निर्मल और निर्भीक, तभी सफल जीवन होगा, ये गुरुओं की सीख। समन सरमन एक है, देना इस पर ध्यान, शांति प्रिय सच्चे श्रमजीवी, ये इनकी जग पहचान। संग का मतलब साथ है, जिसमें सभी समान, ना ऊंचा ना नीचा ना पद की पहचान। सत्य नाम और सत साहेब दोनों सत के संग, धर्म पाखंड छोड़कर आओ बुद्ध के संग। पंडित और महापंडित पढ़ बोथी होए, बुद्ध कबीर रैदास बिन पोथी पंडित होए। उनका कोई गुरु नहीं था, और जो कहता है वो गलत है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसी की रविदास जी को जब मैंने थोड़ा अध्ययन किया, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में गौतम बुद्ध के बाद उससे गहरा कोई आदमी नहीं निकला। गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि वो राजा के बेटे थे, उनकी कहने की भाषा
बहुत शुद्ध थी। कबीरदास ने वही बात कही, उसको अल्लड़ कहा, और रविदास जी ने उस बात को प्रेम के साथ कही तो उनको संत शिरोमणि की पदवी लेनी पड़ी। तो रविदास जी की वाणी के कुछ भाव जो मैंने अपने शब्दों में लिखे हैं कि पुरुषार्थ और संतोष से बढ़कर नहीं कोई धन, गुरु रविदास कह गए तरपत कर गए मन। आजीविका ही भक्ति है, सुन लो धर कर ध्यान, लौकिक अलौकिक कर्तव्य से पूर्ण हो तो सब काम। पुरुषार्थी उत्तम है, मिलता जिससे मान, आलसी को मिलता नहीं जग में कोई सम्मान। असंतोषी काक चेष्टा, जन्म लियो सो बार, और फिर भी वृत्ति शांत नहीं, जीवन सब बेकार। संयम और धैर्य से बढ़कर नहीं कोई धन, जो इसको अपनाए जन वो ही है धन धन। सच्चाई को छोड़कर मन रहे सदा बेचैन, इधर उधर भटकत फिरत मिलत नहीं चैन। संयम और धैर्य से मन रहता है खुश, सब रोगों से दूर करे कभी ना पाओ दुख। रविदास को जूता सिलता, कबीरदास को कपड़ा, और मनुवाद ने लगा दिया गुरुओं के संग लफड़ा। सिर्फ यही मिले थे क्या? जाति को इंडिकेट किया, ये गलत है, और महापुरुषों को तो किसी को नहीं किया ना, यह भी गलत है। क्या जाति धर्म पहचानता जग में अल्लाह भगवान? अगर ये सच्चाई नहीं फिर क्या कहता शैतान? कबीरा को अल्लड़ कहा, गौतम बुद्ध को शूल, और रविदास की वाणी ने बरसाए जग फूल। सदगुरु वाणी करती है चित्त से दुख को दूर, सब रोगों से दूर करे करती दूर गरूर। हम गुरुओं को भूल गए जो कर गए जग कल्याण, उनके एक एक शब्द तक करना था गुणगान। धंधे में अंधे हुए गए संतों को भूल, तनाव वर्ष हर वक्त रहे शब्द लगे त्रिशूल। एक सेकेंड, जीवन एक नैया है, दुख से भरी तलैया है, कैसे उतरेंगे पार इससे, बस सदगुरु ही खिवैया है। बिना गुरु जीवन बेकार, गुरूर है तो सब कुछ बेकार। ये मेरा ही नहीं, ये है सबका दृढ़ विचार, कर लो मिलकर पुनर्विचार। देव ने तो लिख दिए कुछ गुरुवाणी के भाव, संतों की वाणी मीठी है जिसमें नहीं कोई ताव। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत साहेब।